हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं। तो इस पैटर्न को हमने पहले ही बनाना आपको सिखा दिया था। तो बहुत से व्यूवर की रिक्वेस्ट पर हम ये इसका फुल वीडियो बना रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बनाना बता दिया था। इसका पैटर्न जो है वो बनाना बता दिया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने नीचे से ये 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच का बॉर्डर बनाया हुआ है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमने नीचे से इसका बॉर्डर बनाया है और ऊपर से इस पैटर्न को डाला है। तो यहाँ पर हमने जो नीचे से बॉर्डर बनाया है उसके जो स्टिचेस रखे हैं वो हमने 117 यानी कि 117 फंदे इसके रखे हैं बॉर्डर के लिए। और इसका हमने नीचे से बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर अप्रॉक्स हमने देखिए इसको जो है वो अप्रॉक्स हमने 2.25 इंच इसको बनाया है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये 6 सेंटीमीटर तक इसको हमने बनाया है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने ये इसको जो थ्रेड था उसको ट्रिपल कर लिया था। 3 धागे लेकर थ्रेड के इसके नीचे से हमने सिंपल फंदे डाले हैं। आप जैसे भी चाहें वैसे ही फंदे डाल सकते हैं। डबल धागे के साथ भी नीचे से आप इसे बना सकते हैं। तो हमारी जो वूल थी वो हमने यहाँ पर नॉर्मल ब्राइलॉन वूल यूज़ की है। तो थोड़ी सी ये थिन वूल थी, इसलिए हमने इसको ट्रिपल किया है। अगर आपकी थोड़ी सी मोटी वूल हो तो आप इसको डबल धागे के साथ बुन सकते हैं। तो इसको अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर तक बुनने के बाद हमने ऊपर इसका ये पैटर्न सेट किया है। तो नीचे से 117 फंदे रखे हैं और ऊपर हमने इसके 5 फंदे बढ़ा दिए। तो 122 फंदे हमने इसके ऊपर जो हैं वो बना दिए थे। इसकी रॉन्ग साइड में जब हम गए तो उसके 5 फंदे हमने बढ़ा दिए। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमने इसकी जो लेंथ है वो बना ली है। इसको अब हम ऊपर से इसकी बॉर्डर कटिंग देखेंगे। ये इसका बैक साइड है। तो ये हमने देखिए इसको बॉर्डर के ऊपर जो है वो अप्रॉक्स 15.5 15.5 इंचेस तक बनाया है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर तक बुना है। और टोटल लेंथ इसकी मैं आपको बता देती हूँ, जो है वो 18 इंचेस तक हमने इसकी टोटल लेंथ बनाई है। और सेंटीमीटर में देखें तो ये 46.5 सेंटीमीटर के लगभग है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज हम इसका ये बैक पार्ट में इसके शोल्डर कटिंग देखेंगे, किस तरह से इसके शोल्डर कटिंग जो है वो की जाएगी और किस तरह से पैटर्न को सेट किया जाएगा। तो आपने इस पैटर्न को जो है वो ध्यान से पहले इसको अच्छे से सीख लेना है, उसके बाद ही इसको बनाना अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ऊपर जाकर जब आप कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। तो इसके साथ हम स्लीव्स नहीं बना रहे हैं, हाफ स्लीव ही इसको हमने बनाया है। तो अगर आप स्लीव बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप अपने हिसाब से इसके फंदे रख सकते हैं। तो उसका फंदों का मेज़रमेंट अकॉर्डिंग टू एज हमने एक पहले ही वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वो चार्ट का जो वीडियो है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और इसे बना सकते हैं। तो अगर आप इसकी स्लीव्स बनाएंगे तो नीचे से बॉर्डर बनाकर ऊपर से इसको जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो पैटर्न है, अगर चाहें तो आप साइड में इसको बढ़ा सकते हैं पैटर्न को। अगर नहीं भी आपको इसको ज़्यादा नहीं इसका पता चल रहा तो सिर्फ इसको सेंटर में ही आप बना सकते हैं, तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। साइड इसको सिंपली सीधे सीधे फंदों के साथ अगर बुनेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप बुन सकते हैं तो फिर आप बना सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम इसका शोल्डर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है ये 16 रॉ का पैटर्न है। तो जो इतना पैटर्न है इसका
ये यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न है वो 16 रो का इसका पैटर्न है। तो इसमें जो है वो देखने वाली बात ये होती है, इस पैटर्न में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप इसको बुनते हुए जाएंगे तो इसकी एक साइड यहाँ तक जो आप 8 रो बुनेंगे तो यहाँ तक ये वाला जो रो है इस साइड में जाएगी, और उसके बाद ये वाली जो रो है यहाँ पर जो डिब्बी है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये वाली रो इस साइड को जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पैटर्न आपका कहीं पर भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, तो थोड़ा सा समझने की इसको आपको ज़रूरत है, अच्छे से इसको समझेंगे तभी आपको ये पैटर्न जो है वो इजी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी 5 4 3 2 1 की जो है वो कटिंग करेंगे, क्योंकि हम हाफ इस स्वेटर बना रहे हैं। अगर फुल बनाएंगे तो 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे, या आप इसकी जो कटिंग है वो 4 2 1 के भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये सीधी साइड है तो हमने इसको 18 इंच के लगभग बना लिया है, आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सीधी साइड में है। तो अब हमारा जो पैटर्न है वो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, वो चेंज होगा। तो अब यहाँ पर हमारे जो हैं वो 1 2 3 और 4, ये हमारी जो हैं वो 4 रॉ बन चुकी हैं इस तरफ को। अब हमने ये जो है हमारी 1 2 3 4 5 रॉ हमारी बनती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार हम इसको इस तरफ को और 5 बार ही इस तरफ को लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम इसकी 4 बार इसको इस तरफ को लेकर जाते हैं या इस तरफ को 4 बार इसको लेकर जाते हैं, तो जब हम इसको 5वीं बार, अब इसको 5वीं बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, तब हमने यहाँ पर जो बनाना है तो इसको इस तरफ को, इसको जो है वो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस तरफ को इसको मोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये एक बार और इसको बनाएंगे इस तरफ को ही। तो ये 5 हमारी रॉ बन जाएंगे। 5 रॉ के बाद ये इस तरफ को जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम 5वीं रॉ में आएंगे, ये वाला जो पैटर्न है इस तरफ को 5वीं बार लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 बार हम ले गए हैं, 4 बार ले गए हैं, 5वीं बार अब इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो अब ये वाली जो रॉ है ये इस तरफ की बजाय ये देखिए इस तरफ को जा रही है। अब इसको हम इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो पहले हम इसके 5 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे। तो जैसे भी आप डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1 2, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा, 3 4 और 5। ये देखिए 5 बार हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया है। अब हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो पैटर्न हमारा मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस तरफ को 5 बार बनाएंगे, और अब ये वाला जो डिब्बी है ये इस तरफ को जाना स्टार्ट होगी। तो ये जो है इसको इस तरफ को ही लेकर जाएंगे, क्योंकि 5 बार हमने इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बनेगी। तो पैटर्न को साथ साथ में ही हमने कंटिन्यू करते हुए जाना है। ये देखिए अब यहाँ से ये पैटर्न इस तरफ को जाना स्टार्ट होगा, ऐसे पलटेंगे इसको, 2 फंदों का एक फंदा, एक बार हो गया। अब 4 बार हम इस तरफ को लेकर जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी 1 2 3 4 5 रॉ बन गई हैं। अब हम इस तरफ को ही इस पैटर्न को लेकर जाएंगे। नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने एक बार इसको इस तरफ को लेकर गए थे, फिर हम 2 बार लेकर जाएंगे। तो अब देखिए आगे का पैटर्न सेम ही डालते हुए जाएंगे। तो ये 10 फंदों का ही पैटर्न है। ये देखिए एक बार इस तरफ को सॉरी इसको हम इस तरफ को लेकर जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे और एक बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और 4 बार इस तरफ को, 1 2 3 और 4। ये देखिए यहाँ पर हमने ये पैटर्न इस तरह से ही डालते हुए जाना है। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं।
तो देखिए हमने ये सारी रॉ कंप्लीट कर ली हैं। अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं और रॉन्ग साइड में भी हम 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए 5 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो रॉन्ग साइड हम उल्टे फंदों के साथ ही बनाते हैं। इसकी सभी जो रॉन्ग साइड है वो उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनेगी। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 5 फंदे इसके डिक्रीज़ कर दिए और बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी साइड में आएंगे। अब देखिए ये इसकी तीसरी रॉ में आ गए हैं और अब हम 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर हमने 4 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम पैटर्न सेट करेंगे। तो ये हमारे जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 रॉ इस तरफ को 4 ही थी, जो कि हमने इस तरफ को एक रॉ लेकर गए। पिछली रॉ फर्स्ट रॉ में इस तरफ को लेकर जाना हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम इस तरफ को रॉ जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे और इस तरफ को हम घटाएंगे, इस तरफ को बढ़ाएंगे। तो अब हमने फर्स्ट रॉ में पहली रॉ में एक बार इस तरफ को हमने रॉ को लेकर गए, अब 2 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और 4 बार इस तरफ को लेकर गए थे, अब 3 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो ये हमारे जो रॉ है उसको हम ये वाला जो फंदा है ये इसको हम इस तरफ को लेकर जाएंगे और 3 बार इस तरफ को। तो ये वाले जो फंदे हैं 1 2 3 इसको इस तरफ को लेकर जाएंगे और 2 बार इस तरफ को। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमने फंदा जो है वो डिक्रीज़ किया था, अब इस फंदे को हम सिंपली सीधा ही बुन देंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी और फंदा नहीं है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार इस तरफ को लेकर जाएंगे। ये देखिए अब ये 1 2 3 है, 3 को एक बार 3 बार उस तरफ को लेकर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट इस तरह से। 1 2 और 3। अब 3 बार इस तरफ को लेकर गए, अब 2 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे। इसको पलटेंगे बैक लूप से, पहले सेकंड फंदा, फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1 फिर से राइट टू लेफ़्ट ट्विस्ट कर लेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। ये देखिए 3 बार इस तरफ को और 2 बार इस तरफ को इसको ट्विस्ट करेंगे। तो फिर से 3 बार इस तरफ को, 1 2 3 और 2 बार इस तरफ को, 1 और 2। अब देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये सारी रॉ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रॉन्ग साइड में आएंगे। ये देखिए ये चौथी रॉ है और रॉन्ग साइड है। अब हम इस रॉ में भी 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 4 और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए 5वीं रॉ में आ गए हैं और सीधी साइड है। अब हम 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे जो फंदे हैं इस तरफ को हम इसकी तीसरी रॉ में
3 बार इस तरफ को लेकर गए थे और 2 बार इस तरफ को। अब इस रो में 2 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और 3 बार इस तरफ को। तो ये वाले जो हमारे 2 रो हैं ये इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो बन नहीं रहा है क्योंकि और फंदा नहीं है, तो इस फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। अब यहाँ से इस पैटर्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 बार इस तरफ को इसको हम ट्विस्ट कर लेंगे। 1 और 2, 3 बार इस तरफ को करेंगे। 1 2 और 3। ये देखिए 2 बार इस तरफ को और 3 बार इस तरफ को। तो जहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बनेगा उस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस पैटर्न में आपने कोई भी अगर पैटर्न आप डालते हैं तो उसमें आपने यही करना होता है कि जहाँ पर आपका पैटर्न जो है वो नहीं बनता उसको हम सीधा ही बुन लेते हैं, और जहाँ तक संभव हो सके तो आप अपना पैटर्न बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बनता था तो हमने इसको सीधा बुन लिया, तो यहाँ से हमने पैटर्न को स्टार्ट कर लिया। तो अब हम इस पैटर्न को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए इस सारी रो को बना लेंगे और फिर रॉन्ग साइड में आएंगे। तो रॉन्ग साइड में भी हम इसके 3 फंदे ही डिक्रीज़ करेंगे। तो उसको हमने सिंपली ही डिक्रीज़ कर देना है क्योंकि ये सारी रो उल्टे फंदों के साथ ही बनेंगी। तो इसको भी हम इस साइड में भी 3 फंदे इसके डिक्रीज़ कर लेंगे, तो फिर हम सीधी साइड में आएंगे। तो ये मैं इसकी सीधी साइड और रॉन्ग साइड में 3 फंदे डिक्रीज़ करके फिर से सीधी साइड में आती हूँ। तो देखिए 7वीं रो में आ गए हैं और सीधी साइड हैं। अब हम 2 फंदे इसके डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए पहले हम फंदे डिक्रीज़ कर लेते हैं। 1 और 2। तो हमारे 2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। और अब हम पैटर्न किस तरह से डालेंगे ये देखिए, यहाँ पर अब हम 4 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और 1 बार इसको इस तरफ को हम लेकर जाएंगे। 1 बार इस तरफ को और 4 बार इस तरफ को। तो देखिए इसको नीडल पर लेंगे और 1 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, 4 बार इस तरफ को राइट टू लेफ्ट लेकर जाएंगे। 1 2 3 और 4। ये देखिए फिर से 1 बार इस तरफ को, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये एक जो है वो डिब्बी बन गई है, कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। तो 4 बार हम इस तरफ को लेकर गए हैं और 1 बार इस तरफ को। तो इसी तरह से इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए एंड तक बना लेते हैं और फिर रॉन्ग साइड में आएंगे और रॉन्ग साइड में भी हम 2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ कर देंगे और सारी रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे। तो ये रो हमारी सिंपली ही बनती है हर बार उल्टे फंदों के साथ। तो यहाँ पर हमने जैसे हम सिंपल फंदे डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही 2 फंदे डिक्रीज़ करके सारी रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए 9th रो है और हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा इसका डिक्रीज़ करेंगे, तो पहले हम फंदा डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम इसका पैटर्न जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 रो ही बनाई है, तो हमने 5 रो 1 2 3 4 5 रो इस तरफ को और 5 रो ही इस तरफ को, ये देखिए 1 2 3 4 5 रो ही इस तरफ को बनाते हैं। तो अभी हमारी ये 1 2 3 4 रो बनी है, तो 5 रो इस तरफ को हमने बनानी है। तो साथ में ही हम क्या करते हैं कि एक रो जो है वो इस तरफ को लेकर जाते हैं। तो पहले हम ये देखिए ये वाली रो को इस तरफ को लेकर गए थे, हम ये वाली जो रो है इसको इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम ये जो रो है वो इस तरफ को लेकर जाएंगे, 1 बार इस तरफ को और 4 बार इस तरफ को
लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही ये वाला एक फंदा हमारा जो है ये वाली एक रो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पर एक रो हम और बना देंगे, तो 5 रो हमारी बन जाएंगी और एक रो हम इस तरफ को लेकर जाएंगे तो साथ में ये डिक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा घटाया हुआ फंदा है। अब यहाँ से हम इस तरफ को 4 बार लेकर जाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो ये हमारी 4 रो इस तरफ को हो गई, एक रो इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो इसको हम देखिए इस तरफ को लेकर जाएंगे। इसके साथ ही ये हमारी जो एक रो है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, जब हम इस तरफ को लेकर जाएंगे एक रो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हर बार इस तरफ को हम बढ़ाते हुए जाएंगे अब, और इस तरफ को घटाते हुए जाएंगे। तो फिर से 4 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और एक बार इस तरफ को। इसी तरह से इस सारी रो को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार और देख लीजिए इस तरह से 1 2 3 और 4। अब एक बार इस तरफ को, ये देखिए अब ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और रॉन्ग साइड में आकर एक फंदा इसका डिक्रीज़ कर देंगे और उसी के साथ हमारी जो कटिंग है शोल्डर कटिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी रो बुनकर और रॉन्ग साइड में जाकर एक फंदा डिक्रीज़ करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी रॉन्ग साइड में भी इस साइड की भी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो दोनों साइड में हमने 15 फंदे इस साइड में और 15 फंदे ही इस साइड में इसके डिक्रीज़ किए हैं। 5 4 3 2 1 की कटिंग की है। तो हमारे जो टोटल फंदे थे वो 122 फंदे हमने डाले थे और उसमें से 30 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए। 15 फंदे इस साइड में, 15 फंदे इस साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास 92 फंदे रह गए हैं। अब इसी के साथ हम ऊपर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर अब हमारा जो पैटर्न है वो 2 बार इस साइड को हम इसको ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर हम 3 बार इस तरफ को इसको ट्विस्ट करेंगे। इस तरफ को लेकर जाएंगे और 2 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो ये वाले जो फंदे हैं ये इस तरफ को जाएंगे तो 3 बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, 1 2 और 3। और ये वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा ये सीधा बन जाएगा। अब इस तरफ को लेकर जाएंगे हम 3 बार। ये देखिए 1 2 और 3, 2 बार इस तरफ को, 1 और 2। ये देखिए अब ये हमारा पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसे ही जैसे हमने नीचे इसको बनाते हैं वैसे ही इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और इसको तब तक बुनेंगे जब तक हमारी जो लेंथ है शोल्डर की वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए अब आगे हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इसका फ्रंट पार्ट और उसके साथ इसका जो शोल्डर एंड नेक कटिंग इसकी आपको बताएंगे कि किस तरह से करेंगे। तो तब तक आप इसका ये वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। और इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई पैटर्न के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।